जदीद साइंस टेलीस्कोप और स्पेस प्रोब से सदियों पहले जब तसव्वुफ और पेशंगोइयों का दौर था, उस दौर में एक किताब ने एक बहुत ही बड़ी हिंट दी एक कॉस्मिक मिस्ट्री के बारे में, जो कि 20वीं सदी में कई सालों की रिसर्च के बाद जाके सॉल्व हुई। और मैं यहाँ किसी और किताब की नहीं बल्कि कुरान की बात कर रहा हूँ, जिसने 1400 साल पहले ये इशारा किया कि ज़मीन पर पाया जाने वाला एक बहुत ही यूजफुल नेटिव मेटल ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुआ। आयरन एक बहुत ही रिसोर्सफुल मेटल और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक, जो कि इस दुनिया की पैदाइश से ही प्लैनेट अर्थ पे पाया जाने वाला एक नेटिव मेटल है। लेकिन 7वीं सदी में नाजिल होने वाली एक आयत ने इस तरफ इशारा किया कि लोहा ज़मीन पे पैदा होने वाली कोई चीज़ नहीं, बल्कि इसको इस ज़मीन पे नाजिल किया गया है ताकि इंसानियत इस नेमत से हर तरीके का फ़ायदा उठा सके। जिस दौर में कुरान नाजिल हो रहा था, उस दौर के लोगों को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि ये छोटा सा इशारा ये बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह ने जो ये जहान बनाया है, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, वो इतना बड़ा है कि हमारी इंसानी सोच उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। और जो हम इंसान अपनी इस दुनिया के आसमान पे सजे हुए सितारे देखते हैं, उनके पीछे अल्लाह ताला ने क्या राज छुपा के रखे हैं, ये उस दौर का इंसान तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकता था। और आज के दौर के भी बहुत सारे इंसान इन चीज़ों को मानने से इनकार करते हैं। आज मैं आपको एक जर्नी पे ले जाना चाहता हूँ, अ जर्नी थ्रू स्पेस एंड टाइम, जिसमें आपको ये अंदाजा होगा कि एक ऐसा मेटल जो हमारे इस प्लैनेट अर्थ में नेटिवली पाया जाता है, जिसे हम माइनिंग करके निकालते हैं, उसके ओरिजिन सेलेस्टियल कैसे हो सकते हैं। अगर सिर्फ कुरान की बात करें तो ये क्लेम करना किसी भी इंसान के लिए बहुत आसान है कि कुरान ये क्लेम करता है कि अल्लाह ने आयरन को ऊपर से भेजा है। लेकिन जब आप फैक्ट्स देखते हैं कि आयरन तो इस जमीन से निकलता है, उसको प्रॉपर्ली माइन किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये समझना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक चीज जो जमीन से निकलती है वो कैसे आसमानों से आ सकती है। हमारी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जमीन से निकलती हैं, जैसे कि अनाज, पौधे, सब्जियां। और अगर ये जमीन से निकलने वाली नेमतें ना हो तो इंसानियत या इस दुनिया में बसने वाली कोई भी मखलूक जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। और इस जमीन से निकलने वाली हर चीज या हर मखलूक इसी जमीन से या इसी जमीन में पैदा हुई है, सिवाय 2 स्पीशीज के जिनके ओरिजिन सेलेस्टियल है, इंसान और जिन्नात। लेकिन इस जमीन में अल्लाह ने एक ऐसा मेटल भी रखा है जो इस जमीन में पैदा नहीं हुआ, जिसके ओरिजिन इंसानों की ही तरह सेलेस्टियल है, यानी इस दुनिया से बाहर से है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इंसान जिन एलिमेंट से बना है वो भी इस दुनिया के नेटिव ही है, लेकिन इंसान की जो जान है या इंसान की जो रूह है वो इस दुनिया की नेटिव नहीं। हमारी ये जर्नी शुरू होती है इन द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स, विद इन द फायरी कोर्स ऑफ मैसिव स्टार्स। ये जो तारे हम अपने आसमान पे किसी डेकोरेशन की तरह सजे हुए देखते हैं, ये हमें दूर से तो टिमटिमाते हुए छोटे छोटे तारे लगते हैं, लेकिन जब आप इनको करीब से देखते हैं तो ये कुछ ऐसे नजर आते हैं। हर प्लेनेट या हर स्टार की कोई कोर होती है, और ये स्टेलर जायंट्स जो हैं, इनकी जो कोर्स हैं वो बेहद गर्म होती है। इन स्टार्स को इस यूनिवर्स की फोर्जेस भी कहा जाता है, यानी भट्टी। यानी जैसे हमारी दुनिया की फोर्जेस में लोहे का काम होता है, ये वो फोर्जेस हैं जहाँ लोहा पैदा होता है। और जिस धात को पिघलाने या शेप देने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की ज़रूरत हो, उस धात के पैदा होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है। और आयरन के पैदा होने के लिए इन स्टार्स की कोर्स से ज़्यादा परफेक्ट कंडीशंस और कोई नहीं। आई गेस मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि हमारा सूरज भी एक स्टार है, और आजकल की गर्मी से आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्टार नॉर्मली कितना गर्म होता है। और एक स्टार अगर इतनी दूर से इतना गर्म है तो उसकी कोर कितनी ज़्यादा गर्म होती होगी। और इन्हीं कोर्स में पैदा होता है आयरन। और हमारा सूरज तो एक बहुत ही छोटा सा स्टार है। इस यूनिवर्स में हमारे सूरज से कई गुना ज़्यादा बड़े और कई गुना ज़्यादा गर्म स्टार्स मौजूद हैं। वैसे तो आप सभी ये बात जानते होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी चीज़ है और हमारे सोलर सिस्टम का कोई भी और प्लैनेट जो है वो सूरज के साइज के करीब भी नहीं आता, तो ये एक छोटा सा साइज कंपैरिजन है, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि इस वक्त यूनिवर्स में जो सबसे बड़ा स्टार मौजूद है, जो कि डिस्कवर हो चुका है और जिसकी कैलकुलेशंस भी काफ़ी एक्यूरेट है, उसमें और हमारे सूरज में साइज का कितना फ़र्क है। और ये साइज कंपैरिजन में आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि इस कायनात में हमारे सूरज से भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मौजूद है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। मैं ये कंपैरिजन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आयरन बनना एक चीज़ है, आयरन का पैदा होना एक चीज़ है, जो कि इन स्टार्स की कोर्स में पैदा होता है। लेकिन ये आयरन दूसरे प्लैनेट्स तक या पूरे सोलर सिस्टम्स तक कैसे पहुंचता है, उसका इन स्टार्स के साइज से डायरेक्ट रिलेशन है। अल्लाह ने इस कायनात में हर चीज़ के लिए कोई ना कोई फ्यूल रखा है, और ये स्टार्स जो इतनी मैसिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इनका जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है। और ये जो इतनी मैसिव एनर्जी रिलीज करते हैं या जिंदा रहते हैं, उसका प्राइमरी सोर्स होता है हाइड्रोजन फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब इन स्टार्स का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, देन दे गो थ्रू द मोस्ट वायलेंट इवेंट इन द कॉस्मोस, अ ह्यूज एक्सप्लोजन, जिसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो इंसानियत इमेजिन भी नहीं कर सकती। और उस एक्सप्लोजन के साथ आयरन और दूसरे एलिमेंट्स इस यूनिवर्स में फैल जाते हैं। इन एक्सप्लोजन्स को या स्टार्स की डेथ को यूनिवर्स के सबसे वायलेंट इवेंट्स में गिना जाता है, और ये मैसिव एक्सप्लोजन्स कहलाते हैं सुपरनोवा।
आयरन सिर्फ एक रैंडम एलिमेंट नहीं जो स्टार्स की कोर्स में पैदा होता है और सुपरनोवास के थ्रू स्पेस में इधर उधर फिरता रहता है। ये एक फाउंडेशनल एलिमेंट है प्लैनेट्स की फॉर्मेशंस और उनकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इवन जब अल्लाह ने हमारे प्लेनेट को बनने का हुक्म दिया, जब ये सिर्फ डस्ट क्लाउड था, आयरन इसकी कोर में बैठ गया एंड इट क्रिएटेड अ मैग्नेटिक फील्ड जो हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से भी बचाती है और हमारा एटमॉस्फेयर मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। कुरान में आयरन के ओरिजिन्स के बारे में इशारा आना एक बात है, लेकिन हम इंसान आयरन की इस स्टोरी को कैसे जानते हैं, हम इसके ओरिजिन्स को इतना बेहतर कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये बिल्कुल ही अलग बात है। सदियों की साइंटिफिक डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, स्टडी ऑफ स्टेलर स्पेक्ट्रा जो कि रिवील करता है आयरन की मौजूदगी बहुत ही दूर दूर के स्टार्स में, और प्रैक्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स जो कि रेप्लिकेट करते हैं उन कंडीशंस को जो इन स्टेलर जायंट्स की कोर्स में पैदा होती है। इन सब स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही हम आयरन के बारे में इतना जानते हैं। ना सिर्फ उसके जो ओरिजिन्स हैं, बल्कि जो उसकी सिग्निफिकेंस है, सिर्फ हमारे और हमारे इस प्लेनेट के लिए नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए। आयरन के सेलेस्टियल ओरिजिन्स की डिस्कवरी इटसेल्फ एक बहुत ही रिमार्केबल डिस्कवरी है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको ये बात जानने का बहुत ही शौक है कि अल्लाह ने कुरान में और क्या क्या ऐसे राज छुपा के रखे हैं। आयरन के ओरिजिन्स की डिस्कवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका यूजेज और जो हम उससे फायदे उठाते हैं, और ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से हो जाना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी जिन नेमतों के साथ इस बात का जिक्र किया है उसने आयरन को ऊपर से भेजा और इसमें हमारे लिए फायदा रखा, वो इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से आने वाली सबसे बड़ी नेमतें हैं। कुरान की 57वीं सूरत जिसका नाम सूरह हदीद है, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दी आयरन बनती है, उसकी आयत नंबर 25 में अल्लाह ने आयरन का जिक्र कुछ इस तरीके से किया है, बेशक हमने अपने रसूलों को साफ साफ निशानियों और हिदायत के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों, और लोहा उतारा जिसमें बड़ा जोर है और लोगों के लिए मुनाफा है। ये इसलिए किया गया है कि अल्लाह जान ले कि कौन उसको देखे बगैर उसकी और उसके रसूलों की मदद करता है। यकीनन अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और इज्जत वाला है। अल्लाह ताला का सूरह हदीद में सिर्फ एक आयत में आयरन का जिक्र करना और उसके बाद उस सूरत का नाम ही आयरन रख देना, ये कोई आम बात नहीं। और आयरन का जिक्र भी उस आयत में करना जिसमें अल्लाह अपनी वो नेमतें गिनवा रहा है कि उसने अपने रसूल भेजे, उनके साथ उनकी किताबें भेजी और मीज़ान यानी अदल का निज़ाम भेजा ताकि इंसानियत इंसाफ पे कायम रहे, ये भी कोई आम बात नहीं। और इस आयत में आयरन का जिक्र करने के बाद अल्लाह कहता है कि ये इसलिए किया गया ताकि वो जान ले कि कौन उसको देखे बगैर उसकी और उसके रसूलों की मदद करता है। अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करना तो सीधे और आसान अल्फाज में यही है कि उसका पैगाम या उसका मैसेज लोगों तक पहुंचाना। आयरन की सिग्निफिकेंस हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे गॉड के निज़ाम की सिग्निफिकेंस इस दुनिया में इंसाफ के लिए है। अब आप किसी भी गॉड में बिलीव रखते हो, अल्लाह में, जीसस में, विष्णु में या किसी और गॉड में, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि जो क्रिएटर इतना बड़ा यूनिवर्स इतनी फाइन ट्यून बैलेंस के साथ बना सकता है, उसका जो भी निज़ाम है, चाहे वो कुरान की शक्ल में हो, चाहे वो तौरा की शक्ल में हो, बाइबल की शक्ल में हो, गीता की शक्ल में हो या और किसी शक्ल में हो, इंसानियत के बीच बैलेंस उसी निज़ाम से आएगा। आयरन सिर्फ एक मेटल नहीं, ये उससे बढ़ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ क्रूशियल एलिमेंट फॉर द लाइफ साइकिल्स ऑफ द स्टार्स, और ये एक परफेक्ट कनेक्शन है इस दुनिया में लाइफ की एग्जिस्टेंस और स्टार्स की लाइफ साइकिल्स के दरमियान। ये हमारे इस यूनिवर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है। इट इज द की टू आवर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, और ये एक टेस्टामेंट है उन कमाल की फोर्सेस को जो अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को शेप करने के लिए रखी हैं। आयरन की ये स्टोरी एक रिमाइंडर है कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स में कितना इंट्रिकेट बैलेंस रखा है, और इस पूरे कॉस्मोस में एक बहुत ही प्रोफाउंड इंटरकनेक्टेडनेस है। ये ना सिर्फ हमें ये रिमाइंड कराता है कि हम सब कहाँ से आए हैं और कैसे बने हैं, बल्कि ये भी रियलाइज कराता है कि ये पूरा कॉस्मोस एक ग्रैंड स्टेज ऑफ क्रिएशन है, और इस क्रिएशन की जो एपेक्स है वो इंसान है। और इसका प्रूफ भी खुद ही कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अब इस कॉस्मोस में अगर और कोई मखलूकात भी हैं जिनको हम नहीं जानते, तब भी इंसान ही अशरफुल मखलूकात है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को डिस्कवर करते जा रहे हैं, ना सिर्फ हम नई नई मिस्ट्रीज सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि हमें एक बहुत ही डीप कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। एक ऐसा कनेक्शन जिसने हम सबको और इस पूरे जहान को एक साथ बांध के रखा है। और हम जैसे लोगों के लिए जो साइंस के अलावा रिलीजन में भी बिलीव रखते हैं, उनको भी एक और कनेक्शन देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे मॉडर्न साइंस नई नई मिस्ट्रीज अनकवर करती चली जा रही है, उसका कनेक्शन आसमानी किताबों के साथ और स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, इस सेंस में कि वो सारी मिस्ट्रीज आसमानी किताबों में पहले ही एड्रेस हो चुकी हैं। चाहे वो फ्यूचर रिलेटेड इवेंट्स हो, चाहे वो हमारी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो इस यूनिवर्स से रिलेटेड हो, या चाहे वो ऐसी हिस्ट्री हो जिसे हम फॉरगॉटन हिस्ट्री कहते हैं।
آج سے چند صدیوں پہلے اگر کسی مسلمان سے یہ سوال پوچھا جاتا کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ اللہ نے آئرن کو آسمان سے بھیجا ہے، تو شاید اس کے پاس اس جواب کے علاوہ کوئی اور جواب نہ ہوتا کہ اگر قرآن میں آیا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آج کے مسلمان سے یہی سوال پوچھا جائے کہ قرآن میں تو آئرن کے بارے میں یہ کلیم آیا ہے، تو وہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ قرآن میں جو کلیم آیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، and I can prove that with scientific and logical proof۔ تھینکس فار جوائننگ می آن دس جرنی۔ اور اگر آپ کو اس جرنی میں مزہ آیا یا کچھ سیکھنے کو ملا، اور اگر آپ ایسی اور جرنیز دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آسمان کی گہرائیوں میں ہو، زمین کی گہرائیوں میں ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں ہو، تو مجھے ضرور بتائیے گا اور ہم ان گہرائیوں کو ساتھ میں ایکسپلور کریں گے۔